हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यत चेतसा निरासी निर्मरो मो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व की के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवत गीता भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सौम्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे के शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अतः अध्यात्म चेतस कहलाता है। निरासी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह कृष्ण भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित होकर अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार के कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये मे मत मिदम नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्षा किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता की टीका
रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूँकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि अवज्ञाकारी व्यक्ति मतलब भगवान के आदेशों का पालन न करने वाले, तो उन्हें फिर भगवान दंड देते हैं, किसी न किसी रूप में दंड अवश्य देते हैं। तो जैसे कि किसी हम करना चाहते हैं कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो, हमारे बच्चा को ये हो, अच्छा मतलब सर्विस लगे, और हो जाता है उल्टा, तो वो भगवान दंड देते हैं उसी रूप में, ऐसे दंड देते हैं। और हमें भगवान की संपत्ति का उपयोग भगवान के ही कार्यों में करना चाहिए। जैसे कि भगवान के लिए भोजन तैयार करें तो भगवान के लिए होता है, पर लेकिन खाता सारा परिवार है, लेकिन भगवान के ही निमित्त किए करना चाहिए, हमें भगवान का ही बोल कर करना चाहिए, तो भगवान की सेवा हो जाती है। जैसे कि एक कोषाध्यक्ष होता है, वो करोड़ों रुपए गिनता है एक दिन में, लेकिन अपने लिए उसमें से 10 रुपये भी नहीं चुरा कर रखता है। तो उसी प्रकार हम ये कहते जाएं कि हम ये भगवान का भगवान के घर की झाड़ू लगाएं, कि भगवान के घर की सफाई करें, भगवान के बच्चों का पालन करें, भगवान के सब मतलब बच्चे सब जो कुछ है सो सब भगवान का। हम तो सिर्फ भगवान के नौकर हैं, दास हैं, दासों के भी दासों के दास हैं। तो हमें भगवान ऐसी ही बुद्धि दे, और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कभी अहंकार नहीं आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।